हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 30 जून 24। अब बीआरएस में ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर 30 जून तक जो ट्रांजैक्शन हो जाता है वो कंप्लीट है, उसको फिर बीआरएस में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन 30 जून के बाद एक्सटेंड हो जाता है एंटर होने में, तो उस सिचुएशन में वो बीआरएस में आ सकता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,20,000 दिया है। अब ये डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर पॉजिटिव बैलेंस दिया होगा तो हम ऐड कॉलम में लिखते हैं, नेगेटिव बैलेंस दिया होगा तो लेस कॉलम में। उसके लिए पॉजिटिव बैलेंसेस कौन कौन से हैं और नेगेटिव बैलेंसेस कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सो नॉर्मल अगर दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये दोनों कैश बुक और पासबुक के पॉजिटिव बैलेंसेस है। देन कैश बुक में डेबिट साइड होता है रिसिट साइड। सो अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो ये भी पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा। पासबुक जो है वो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, उसकी वजह से पासबुक में डेबिट साइड पेमेंट होता है और क्रेडिट साइड रिसिट। अकॉर्डिंगली क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये हो जाएगा पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का। नेगेटिव बैलेंस के लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये कैश बुक और पासबुक के नेगेटिव बैलेंसेस है। उसके बाद कैश बुक में क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, अकॉर्डिंगली क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव हो जाएगा और पासबुक में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में इसमें से कोई भी नेगेटिव बैलेंस अगर दिया है तो उसका अमाउंट लेस कॉलम में आएगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस दिया है तो ऐड कॉलम में आएगा। ओके, सो हम ये पहला रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और अमाउंट दिया है 1,20,000। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 30 जून 20,000। अब जब भी हम चेक इश्यू करते हैं, कैश बुक का बैलेंस है वो कम हो जाता है बिकॉज हम पेमेंट कर रहे हैं, बट ये प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब सामने वाले ने डिपॉजिट नहीं किया, तो पासबुक इज स्टिल द सेम। सो अब ये कैश बुक में ऐड हो जाएगा बिकॉज ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया है, हमको चेंजेस कैश बुक में करने हैं, तो कैश बुक में करना है ऐड। सो प्लस चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड एंड अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट, checks of 35,000 were deposited, out of which checks of 5,000 were collected on 5th July। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून तक जो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं वो कंप्लीट है, जो 30 जून के बाद होंगे वही बीआरएस में आते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक डिपॉजिट किया जिसमें से 5,000 कलेक्ट हुआ जुलाई में। दैट मीन्स अप टिल 30 जून ये कलेक्ट नहीं हुआ था और यही अमाउंट 5,000 का बीआरएस में आएगा। अब चेक जब हम डिपॉजिट करते हैं, रिसीव हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए पासबुक इज स्टिल द सेम। सो अब करेंगे कैश बुक से माइनस, सो माइनस चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड एंड इसका अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट ₹15,000। सो कस्टमर ने अगर हमारे अकाउंट में सीधा डिपॉजिट किया है तो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, बट कैश बुक अभी भी सेम है, तो यहाँ पे कैश बुक में ऐड हो जाएगा। सो प्लस डायरेक्ट
डिपॉजिट बाय कस्टमर, एंड कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किए हैं 15,000. नेक्स्ट, बैंक हैज डेबिटेड 100 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक. अब बैंक ने डेबिट किया है मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्ज किया है, बिकॉज पासबुक में डेबिट साइड जो है वो पेमेंट साइड होता है. सो अकॉर्डिंगली पासबुक का बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया, कैश बुक सेम है, तो अब कैश बुक से करेंगे माइनस. सो माइनस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक एंड अमाउंट है 100. नेक्स्ट, checks deposited and credited 25,000 but not recorded in cash book. अब यहाँ पे हमने चेक रिसीव किया है, इसको डिपॉजिट भी किया है और ये क्रेडिट भी हो गया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, बट हमने इसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी सेम है. तो अब हम करेंगे कैश बुक में ऐड. सो अमाउंट है 25,000 प्लस चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 25,000 हमको करना है ऐड. ये सब रिकॉर्ड करने के बाद हमको ऐड और लेस कॉलम को बैलेंस करना है. यहाँ पे ऑब्वियसली ऐड कॉलम का टोटल ज्यादा है, सो 140, 150, 170, 180. तो ऐड कॉलम का टोटल है 1,80,000 एंड लेस कॉलम में सिर्फ 5,100 है. So 1,80,000 minus 5,100, 174,900. शुरू हमने किया था पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो खत्म होगा पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक से. या तो उसको हम लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों भी सही है. तो से क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. सो ये हमारा हुआ बीआरएस का क्वेश्चन. अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.